सो आज के आराधना में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सादर नमस्कार। आइए सुसमाचार के माध्यम से कुछ अच्छी बातों को सीखेंगे जो सचमुच में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम देखेंगे, निकाल लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय वचन 7। एक ही आयत पर हम आज परमेश्वर की बातों में देखेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या कहना चाहता है। कोई भाई पढ़ने में सहायता करेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय वचन 7 को। आकाश में लग भी अपने नियत समयों को जानता है और वर्णदुति, धूपा, बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सब अपने अपने बाइबल में एक एक शब्द को देखेंगे, क्या यूं ही लिखा है या कोई और बात। जैसे लिखा है, आकाश में लग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी, शुबा, बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। आज का हमारा विषय होगा वापस लौटने का समय, टाइम टू रिटर्न, वापस लौटने का समय। और अध्याय की इस आयत से हम देखेंगे कि ये वचन जो बताया जा रहा है इसकी भेद क्या है। वापस लौटने का समय, वापस लौटने के विषय में परमेश्वर का वचन हम हर एक से क्या कहती है और हमें कहाँ से किस प्रकार से वापस लौटनी चाहिए, ये सारी बातों को हम आज देखेंगे। प्रियो, वचन हमें बताती है जगत के सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के पहला अनदेखे गुण और दूसरा परमेश्वरत्व उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। जैसे रोमी की पत्री 1 अध्याय वचन 20 हमें बताती है। और जैसे भजन का लेखक के वचन के अनुसार ये सूर्य, चांद, तारे परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उसकी महिमा को प्रकट कर रहे हैं रात दिन। थोड़ा पढ़िए भजन संगीता की किताब 19 अध्याय वचन 1। जल्दी जल्दी पढ़ें। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। बाइबिल स्पष्ट बता रही है। देखिए, ये आकाश मंडल परमेश्वर के बनाए हुए, हाथों के बनाए हुए कला को प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। और पशु पक्षियां, क्या जीव जंतु सब क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मतलब समस्त सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रति क्या है, चैतन्य है, जागरूक है, जागरूक है। और वे सब अपने लिए ठहराए गए नियमों का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का अद्भुत रीति से बनाए हुए मनुष्य, परमेश्वर के सर्वोत्तम कृति मनुष्य इस विषय में आज्ञाकारी
चेतना से क्या हो गया है, हीन हो गए हैं। मानते हैं इस बात को? जरा सोच के देखिए, जबकि पशु पक्षियों की अपेक्षा हम मनुष्य को अति बुद्धिमान बनाया, परंतु बाइबल क्या कहती है कि वो परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं। पशु पक्षी जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हमेशा लगातार, लेकिन हम मनुष्य जो उसके प्रति चेतनाहीन हो गए हैं। परंतु सृष्टि जो है, सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं वे सब जागरूक हैं, चैतन्य हैं। सोचने वाली बात है। सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय वचन 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। ये किसके लिए बोला गया? मेरे लिए, आपके लिए, हम समस्त मानव प्राणी के लिए। बाइबल कहती है सब बातों को सुना गया, अंत की बात यह है। आप चाहे कितना बात तो सुन ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन उसका अंत परिणाम कहता है तुमको केवल परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन कहां पर हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं? कहां पर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आप परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए अद्भुत कृति है। हर एक प्राणियों की अपेक्षा आपको अद्भुत रीति से रचा गया है, आपको महिमा के लिए बनाया गया है। हमें तो परमेश्वर के प्रति और भी ज्यादा चैतन्य होनी चाहिए और भी ज्यादा जागरूक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम मानो चेतनाहीन हो गए हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारी के प्रति चेतनाहीन हो गए हैं। हम देखते हैं जिस आयत को हमने देखा उसका जो असली संदर्भ है पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले यहूदियों और इजरायलियों को समस्त जातियों में से अपना निज प्रजा ठहराया। इजरायलियों को परमेश्वर ने अपना निज प्रजा ठहराया। उस समय हम उस प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे, उन वाचाओं के भागी नहीं थे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14 हमें बताती है कि हम दुनिया में आशाहीन और ईश्वरहीन थे। प्रियो, यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी की समस्त जातियों में से इजरायली जातियों को अपना निज प्रजा ठहराया था और उन्हें अपनी वाचा और नियम और प्रतिज्ञाओं को दिया था। हम लोगों के लिए नहीं था। हम लोग तो आशाहीन थे, ईश्वरहीन थे। यदि हमारा कोई ईश्वर था तो वो था शैतान। प्रियो, परंतु इजरायली लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धार और आशीष का मूल स्रोत मानने से नाकाम हो गए। उद्धार और आशीष का मूल स्रोत जबकि परमेश्वर था, उससे भी वो लोग क्या हो गए? नाकाम रहे, नाकाम हो गए। तब हम देखते हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को उनके बीच में भेजा और इजरायलियों के पाप, अविश्वास और अनाज्ञाकारिता को उजागर करते हुए उनके सामने धर्मी और न्यायपूर्ण जीवन जीने की चुनौती को रखा कि तुमको किस प्रकार से जीवन जीना है। और एक उदाहरण स्वरूप उन्हें बताया जिसको हमने अभी पढ़े। यहाँ पर लिखा है ना, आकाश में लग भी अपने नियम समयों को जानता है और पांडुकी, सुपा, बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया कि ये जो पक्षियां हैं जिनके नाम यहाँ पर वर्णन है,
इनके बारे में बताते उसने कहा और इजरायलियों को लाहना देते हुए कहा कि पांडवों की सुपा बेनी और सारस जैसे पक्षियां क्या करते हैं, अपने समय को जानते हैं। क्या समय था उनका? वापस आने का समय। आप देखे होंगे ये पक्षियां जो हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हर मौसम में वो बाहर विचरण करने के लिए चला जाता है, परंतु बसंत ऋतु में वे अपने स्थान में पाए जाते हैं। हम हर एक का स्थान है। हम सब जानते हैं कि हमारा घर कहाँ है, और हम सब जानते हैं सूर्य डूबने के बाद में मुझे घर जाना है। सब जानते हैं खाने का समय, पीने का समय, उठने चलने फिरने का सब समय को जानते हैं। इसके प्रति हम लोग जागरूक हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? वचन के कहने का मतलब है कि हमको किस बात से लौटनी चाहिए, कहां से लौटनी चाहिए, इस बात को हम देखेंगे। प्रियो, ये पक्षी जो है बसंत ऋतु में अपने वापस आने का समय उनको पता रहता है। ये जहां कहीं भी रहेंगे, अगर मान ले जाए वो अमेरिका से भारत भी आ जाएंगे ना, तो बसंत ऋतु में वो अपने स्थान में चला जाएगा। वो अपने मूल स्थान में चले जाएंगे। एक और आयत है जिसको पढ़ेंगे और इसके द्वारा एक दूसरा उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय वचन 3 पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। और हमने बताया कि उस समय उसका निष्प्रजा था इस्राएल। इसके बारे में बताया जा रहा है कि गधा, यहाँ पर एक जानवर के बारे में बताया है, और बताया बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। चरनी का मतलब होता है कोठा, जहाँ वो रात गुजारता है, जहाँ वहाँ रखा जाता है। ये गधा और बैल के उदाहरण देते हुए परमेश्वर ने बताया ये दोनों इतना चैतन्य है कि वो अपने चरनी को जानता है, अपने स्थान को जानता है। आप ढील दीजिए बैल को, आप ढील दीजिए गधे को, पशु को, कोई भी जानवर को, दिन भर विचरण करेंगे और शाम तक वो जहाँ रहेगा आपके घर में वहाँ आ जाएंगे। आप वहाँ उसको रस्सी से बांधेंगे भी नहीं, तो जहाँ पर वो उसको बांधा जाता है वहीं पर आकर के गले को दे देते हैं। इतनी चैतन्य है वे लोग अपने समय को जानते हैं, वे लोग अपने नियत समय को जानते हैं। प्रियो, इसी प्रकार आज बहुत से मसीह विश्वासी इजराइल की तरह विश्वास से भटक गए हैं। कोई किसी कारण से तो कोई किसी कारण से, और बहुत से कारण बना लिए हैं, बहुत से बहाने बना लिए हैं, और परमेश्वर के प्रति चैतन्य नहीं है, चेतनाहीन हो गए हैं। बाइबल इस विषय में बहुत से जगह में हम देखते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले मन फिराने की आह्वान किया गया, मन फिराने की आज्ञा दिया गया, और मनुष्य का सबसे बड़ा कारण है कि वो मन नहीं फिराना चाहता है। अगर मन फिराए तो सचमुच में वो परमेश्वर के तमाम आशीषों, परमेश्वर की उत्तम आशीषों के, उत्तम वाचाओं के वो भागी बन सकता था। लेकिन यही कारण है कि आज छोटे छोटे कारण को, छोटे छोटे बहाने को अपने लिए
ऐसे बना लेते हैं जैसे इजरायली बात बात में क्या कर देते थे, परमेश्वर की बातों को नकार देते थे, परमेश्वर की बातों को नकार देते थे। प्रियो, आज हमें परमेश्वर के आज्ञा के प्रति चैतन्य होना है, जागरूक होना है। आप ये मत समझिए कि आप प्रत्येक संडे को आराधना में आते हैं, आप ये मत समझिए कि आप अच्छा दान देते हैं, आप ये मत समझिए आप कंगालों की सुधि रखते हैं। क्या एक ही आज्ञा है कि आप केवल आराधना आए? क्या एक ही आज्ञा है कि आप केवल कंगालों को दान दें? आपके लिए बहुत सारी बातें हैं जिनको करना है, जिनको करना है। प्रियो, हमारे पास में ऐसा कोई कारण नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई बहाने नहीं होनी चाहिए। पिछले बार हमने देखा, मैं इस पर अपनी कलसिया बनाऊंगा, अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होगा। आप कलसिया हैं तो मंजार है कि कोई अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल हो सके। प्रियो, आज समझना होगा, हमें परमेश्वर के आज्ञा के प्रति संवेदनशील होना होगा, परमेश्वर के चेतावनी के प्रति चैतन्य होना होगा। प्रियो, आज हम देखते हैं कि मसीह विश्वासियों में एक दूसरे के साथ अनबन की स्थिति और एक दूसरे के साथ अलगाव बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। इतनी भेदभाव हो गया है, उसने मुझे ये कह दिया, इसको बहाना बना लेते हैं। अरे ये तो वो करता है, इसको बहाना बनाते हैं। वो जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, वो कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा। अरे आप किसके लिए कर रहे हो? क्या आप आदमी को महिमा देने के लिए कर रहे हो? आप तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए आराधना में आते हैं, आप तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आदमी के पीछे चलने की क्या जरूरत है? आप आदमी के पीछे मत चलिए, आप परमेश्वर के पीछे चलिए। आप प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को सोच करके देखिए, यदि वो भी हमारे एक गलती पर विचार करते तो आज हम सबका उद्धार रुक जाता, हम सबका उद्धार रुक जाता। अरे ये साहू ने तो ऐसा ऐसा अपराध किया है, और वो मेरे से मुंह को मोड़ लेते तो मेरा आज उद्धार रुक जाता। लेकिन उसने क्या किया? मेरे उस बर्ताव को उसने सहन किया, और मेरे कारण उसने अपनी पवित्र बेशकीम की लहू को बहाया। क्या ऐसी सहनशीलता, क्या ऐसी बातें हमारे भीतर नहीं हो सकता है? लेकिन हम कोशिश नहीं करते, कोशिश नहीं करते। प्रियो, आज हम देखेंगे वापस लौट आने के अर्थ को, इसका मूल अर्थ क्या है, सही बात क्या है, यानी कि हमको किस प्रकार से वापस आना है। बाइबिल बताती है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और पहले के समान काम कर। प्रियो, हमें हर बात को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसके कारण नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसके कारण नहीं आऊँगा, नहीं। अगर ऐसा आप सोचते हैं ना, तो आप कभी भी नहीं लौट पाएंगे, कभी भी नहीं लौट पाएंगे। और बल्कि आपकी इस उद्देश्य पर, बल्कि आपकी इस भावना पर परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर घृणा करता है। हम देखते हैं कितनों लोगों के भीतर में नाना प्रकार की व्यसनों का धुन लगा रहता है, और उस धुन में वो चले जाता है और परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है। कितने लोग अपना संपूर्ण जीवन धन पाने की लालसा में गंवा देता है। पर ध्यान रहे, मसीह विश्वासियों के लिए ऐसा कोई कारण नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई बहाना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम हमेशा हमेशा के लिए अपने उद्धार को खो सकते हैं, खो सकते हैं।
प्रियो, इस विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे कि बाइबिल क्या कहती है। इब्रानी के पत्र 6 अध्याय वचन 1 से 6 तक के पढ़ेंगे। इब्रानी के पत्र 6 अध्याय वचन 1 से 6 तक। हाँ, आप इन बातों को और भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो यहाँ बातें लिखा है ये किसी गैर लोगों के लिए नहीं है, ये मसीही लोगों के लिए लिखा गया है। कहता है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमको सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है, लेकिन हमारा एक बहाना, हमारे एक ही कारण हमको क्या कर देगा, यहाँ से टस मस नहीं होने देगा। वचन बताती है कि मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, मरे हुए कामों से मन फिराने। और आज का हमारा विषय है वापस लौट आने का समय, टाइम टू रिटर्न। वापस लौट आने का समय, वापस लौट आने का अर्थ है कि हम मरे हुए कामों से क्या करें, मन फिराएं। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में अभी भी विद्यमान है, जिससे हमको क्या करना है, अभी भी मन फिराने की जरूरत है, अभी भी मन फिराने की जरूरत है। और जैसे हमने देखा, यहाँ लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। कितनी बड़ी बात है। बेशक आपने अच्छा वरदान प्राप्त किया है, बेशक आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किए हैं, बेशक आपने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, लेकिन बावजूद वचन कहती है यदि आपके भटकने का कोई कारण हो गया, आपके भटकने का कोई बहाना हो गया, तो आप ये सब चीज़ों को खो सकते हैं। इसलिए जितने भी मरे हुए काम हैं आपके जीवन में, उन सारी कामों से, उन तमाम बुरी बातों से क्या करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। प्रियो, पवित्र बाइबिल हमें यह भी बताती है यदि हम शरीर की दुष्कामनाओं में लग जाएं तो हम किसी भी रीति से स्वर्ग के राज्य में विरास नहीं पा सकते। और हम देखते हैं बहुत से लोग हैं झूठ ऊपर झूठ बोलते हैं। बाइबिल हमें बताती है मन फिराने का असली अर्थ है कि हम कल तक झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, अन्याय करते थे, लालच करते थे, रोष करते थे, क्रोध करते थे, बैर करते थे, गाली बकते थे, धोखा देते थे। ये सारी बातों की मौजूदगी यदि हमारे जीवन में है तो हम यहाँ तो अपने आप को ठहरा सकते कि मैं मसीह हूँ, लेकिन न्याय के दिन हमारा असली रूप प्रकट होगा। इसलिए सावधान हो जाए, अभी तक आपके जीवन में पुरानी प्रवृत्तियां हैं, पुराने अतीत हैं जिसको आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो अभी की अभी क्या करें, उससे मन फिरा लें। आपको लौटने की जरूरत है, हम सबको लौटने की जरूरत है। प्रियो, हमने देखा ना, पशु पक्षियां जो हमेशा ये याद रखता है कि मुझे लौटना है, वो हमेशा याद रखता है परमेश्वर की महिमा को, परंतु हम बीमार होकर के भी आज हम चेतनाहीन हो गए हैं। इसलिए प्रियो, हमें आज हम हर एक को मन फिराने की जरूरत है। जितना जो कुछ भी हमारे जीवन में बुराइयां हैं, जितने हमारे जीवन में पुरानी बातें हैं, उन सब से हमको मन फिराने की जरूरत है। तभी ना बाइबिल का चैलेंज हमारे जीवन में पूरा होगा। जैसे कि दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय 17 में लिखा है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है वह एक नया सृष्टि है, पुराने बातें
बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। बाइबल तो बता रही है। तो क्या हमारे पुरानी बातें खत्म हो चुका है, हमें नया बातें आ गई है, हम नया बन चुके हैं? प्रियो, बाइबल की जो बातें हैं, बाइबल की जो प्रतिज्ञाएं हैं, आप उन हर प्रतिज्ञाओं के वारिस बन सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बाइबल के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि आप सचमुच में मसीह में हैं तो आप एक नया सृष्टि हैं। आपकी पुराने बातें खत्म हो जानी चाहिए, उसमें नए बातें आ जानी चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, कारण कि हम परमेश्वर के आज्ञा के प्रति चैतन्य नहीं, जागरूक नहीं है। आज हमें चैतन्य होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। प्रियो, हम अभी तक वही हैं जहां पहले थे। पवित्र बाइबल ऐसे ऐसे लोगों के विषय में एक ऐसे जबरदस्त उल्लाहना देते हुए बात किया है, जिसको हम रोमी की पत्री 1 अध्याय वचन 28 से 32 तक पढ़ करके समझ सकते हैं। मतलब कि ऐसे व्यक्ति अधर्म और हठीलेपन के उसी स्तर तक पहुंच गए हैं जहां से पुनः लौट आना उसके लिए संभव नहीं हो सकता। ध्यान रखिए। इसलिए प्रियो, यह समय इन सभी बातों पर विचार करने का है, अपने आप को जांचने का है। हमें अपने आप की समीक्षा करनी चाहिए कि किस कारण मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका हूँ। अब मुझे लौटने का समय है, अब मेरा लौटने का समय है, अब मुझे लौटना चाहिए। शॉल्ड आई रिटर्न नो, मतलब ये ठान लीजिए, मुझे लौटना है, मुझे लौटना है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या मैंने जो कुछ भी कर लिया है उसे लौटना है। यदि समय रहते अपने उन तमाम कृत्यों से बाज नहीं आए तो हमेशा हमेशा के लिए उद्धार को खो सकते हैं। हमने पढ़ा ना, आपको स्वर्गीय वस्तु का वरदान का स्वाद भी चख ले, आप बड़े आशीष भी पा जाएं और भटक जाएं तो आपके लिए फिर से नया बनना या बनाना अनहोना हो जाएगा। इसलिए प्रियो, हम अपने आप को जांचें, और जैसे परमेश्वर ने यहूदियों और इजराइलियों से कहा, यदि तुम आज्ञाकारी बने रहकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और आज हम देखेंगे इब्रानी की पत्री 12 अध्याय वचन 28 हमें क्या कहती है, और सब पढ़ेंगे। देखिए, वचन हमें चिताता है प्रियो, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो। हमको कृतज्ञ होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होनी चाहिए। हम उस राज्य में हैं जिस राज्य को कोई हिला नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पर अधोलोक फाटक प्रबल नहीं हो सकता। आप ऐसे राज्य में हैं पूरी तरह से सुरक्षित। वचन हमें बताती है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करने का मतलब है हर एक क्षण अपने विचार को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने मन को, भावना को बिल्कुल पूरी तरह से साफ करते जाना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर को भाए। तभी हमारी आराधना पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, रोमी की पत्री 12 अध्याय वचन 1, इसलिए मैं विनती करता हूँ प्रियो कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाव का बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्रियो, हमें सचमुच में
वो आराधना करनी चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। और यदि हमारे जीवन में वही पुरानी बातें बना हुआ है, वही पुराने प्रवृत्तियां हैं, नाना प्रकार के झूठ छल कपट, तो इस स्थिति में हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और आज इनसे हमको लौटने की ज़रूरत है, लौटने की ज़रूरत है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये संसार है, संसार में पग पग में सच्चाई की अपेक्षा बुराइयां अधिक है। तो प्रियो, आप अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। आप में और संसार में चलने वाले लोगों में बहुत अंतर है। इसलिए आपको लौटने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी आप गलती कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप झूठ बोल रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप किसी को धोखा दे रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन बातों से आपको लौटने की ज़रूरत है, लौटने की ज़रूरत है। और हमने देखा आज के मूल आयत से कि सुपाबेली, सारस और पंडुकी ऐसे पक्षियाँ जो अपने समय को जानते हैं, नियत समय को जानते हैं और वो समय पर वापस लौट जाते हैं। हमारे पास ऐसी कारण नहीं होनी चाहिए कि हम एक बार परमेश्वर से अलग हुए और फिर हम लौटना न जाने। प्रियो, पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहेंगे तभी हम उस अनंत जीवन के भागी हो सकते हैं। अन्यथा यदि हम किसी भी प्रकार के अपने पापों से मन नहीं फिराए तो मान लीजिए हम लौट नहीं पाएंगे और हमारे लिए फिर से नया बनना अनहोना हो जाएगा। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।